बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो इस जहान का खालिक और मालिक और परवरदिगार है, और अल्लाह ताला के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद व सलाम। नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी इलाज इन उर्दू, इसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, ये वीडियो मेरी जो है ये बड़ी अहमियत की हामिल है। जब हम लोग प्लीडिंग का लीगल ड्राफ्टिंग का कोर्स शुरू कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अदालत आलिया जिसको हाई कोर्ट कहा जाता है, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे दावाजात और एप्लीकेशंस वगैरह हाई कोर्ट से रिलेटेड होती हैं। तो इन दी कोर्ट ऑफ जो होता है ये बड़ी अहमियत का हामिल होता है। हमें ये पता होना चाहिए हर कोर्ट के बारे में कि उसकी कौन सी जुरिस्डिक्शंस हैं। तो नाज़रीन, पिछली वीडियो में हम लोगों ने आईने पाकिस्तान के हवाले से अदालत आलिया के जो इख्तियारात थे समाअत के, उनके बारे में जाना था। इस लेक्चर में हम लोग आज जो दीगर कवानीन हैं उनके तहत हाई कोर्ट को यानी कि अदालत आलिया को जो इब्तदाई इख्तियारात हैं वो समाअत के केसेस की वो कौन से हैं और कौन से ऑर्डर्स, रूल्स और जो सेक्शंस हैं वो हाई कोर्ट को उन कवानीन के इख्तियारात देते हैं। तो ये वीडियो मेरे इस मुल्क के यंग वकला और स्टूडेंट्स के लिए और जो लोअर कोर्ट्स के जो वकला हैं उनके लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। तो चलते हैं इसको जानने के लिए मजीद जो मैंने यहाँ पर बताया अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, आईने पाकिस्तान के अलावा हाई कोर्ट को मुख्तलिफ कवानीन के तहत भी इब्तदाई इख्तियार समाअत हासिल है। ज़ाब्ता दीवानी जिसको हम लोग सिविल प्रोसीजर कोड कहते हैं, इसके तहत हाई कोर्ट का इब्तदाई इख्तियार समाअत है कि ज़ाब्ता दीवानी सिविल प्रोसीजर कोड की जो दफा सेक्शन 24 है उसके तहत अदालत आलिया को इख्तियार हासिल है कि वो फ्री कैन में से किसी की दरखास्त पर अपने रूबरू दायर किसी भी ज़ेरे समाअत मुकदमा, अपील या दीगर कार्रवाई को समाअत या फैसले के लिए किसी मातहत अदालत को मुंतकिल कर दे, या किसी मातहत अदालत में ज़ेरे समाअत मुकदमे, अपील या किसी दूसरी कार्रवाई को उससे वापस लेकर खुद उसकी समाअत करे, या उसे किसी दूसरे बार इख्तियार मातहत अदालत को वापस या इसको मुंतकिल कर दे। सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस, अब उसके हवाले से इसको जान लेते हैं थोड़ा सा। 1962 की जो दफा है 7, उसके तहत सूबा सिंध में जिला कराची की हद तक ऐसे मुकदमा की समाअत जिनकी मालियत 30 लाख रुपए से जायद हो, अदालत आलिया सिंध की जो सिंध हाई कोर्ट है वो करेगी। ये कराची वालों के लिए। तो ये अब आते हैं हम लोग ज़ाब्ता फौजदारी जिसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहा जाता है, उसके तहत हाई कोर्ट का जो इब्तदाई इख्तियार समाअत है वो क्या है। ज़ाब्ता फौजदारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दफा 561 अलीफ के तहत 561A की रूह से अदालत आलिया इंसाफ रसानी की खातर ज़ाब्ता फौजदारी के किसी हुक्म की तमील या किसी अदालती कार्रवाई के गलत इस्तेमाल के इंसदाद के लिए कोई भी जरूरी हुक्म जारी कर सकती है। इसी तरह ज़ाब्ता फौजदारी की दफा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जो सेक्शन है 99B, उसकी फौजदारी ज़ाब्ता फौजदारी की जो दफा 99B है, उसकी रूह से कोई भी शख्स सूबाई हुकूमत की तरफ से किसी अखबार या किसी दस्तावेज की जब्ती के हुक्म की मनसूखी के लिए 2 महीने के अंदर अंदर इस बुनियाद पर अदालत आलिया में दरखास्त दे सकता है कि जब्त शुदा अखबार या दस्तावेज में बगावत या फसाद पर उकसाने वाला या ऐसी नोयत का कोई मवाद मौजूद नहीं है जो दफा 99 अलिफ के तहत काबिल जब्ती हो। तो ये ज़ाब्ता फौजदारी की दफा आप ये भी देख लीजिए, इंशाल्लाह वक्त मिला तो मैं इसको भी डिटेल से करूंगा। और ये जो उसकी 99B है CRPC की, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 के तहत हाई कोर्ट का जो इब्तदाई इख्तियार समाअत है वो क्या है। बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 की दफा
61 کے تحت سیکشن 61 جو اس آرڈیننس کا اس کے تحت بھی کسی بھی زیر تحلیل بینکنگ کمپنی کی طرف سے یا اس کے خلاف کلیم اور متعلقہ دیگر معاملات کے فیصلے کا اختیار خصوصی طور پر ہائی کورٹ کو بھی حاصل ہے۔ اسی طرح بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کی دفعہ 69 کے تحت اگر عدالت عالیہ ہائی کورٹ مناسب سمجھے تو اس آرڈیننس کے تحت قابل سزا کسی ایسے جرم کی سرسری سماعت کر سکتی ہے جس کا ارتکاب زیر تحلیل کمپنی کی ترقی اور تشکیل میں شامل کسی شخص یا اس کے کسی ڈائریکٹر، مینیجر یا کسی دیگر افسر نے کیا ہو، اگر اس دوران اس پر ضابطہ فوجداری کے کسی جرم کا الزام بھی عائد کیا گیا ہو تو عدالت عالیہ کو اس کی سماعت کا بھی اختیار حاصل ہوگا۔ ناظرین، آپ کو پتہ چلتا جائے گا ان سے، اگر آپ کے پاس اس سے ریلیٹڈ کیس آ جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کون سے آرڈر، کون سے آرڈیننس اور کون سے اس کے سیکشن کے تحت ہائی کورٹ اس طرح کے کیس کی سماعت کر سکتی ہے۔ اسی طرح اسی آرڈیننس کی دفعہ 84 کی روح سے اسٹیٹ بینک کے کسی با اختیار افسر کی تحریری شکایت پر دفعہ 83 کے تحت قابل سزا بعض جرائم کی سماعت بھی صرف عدالت عالیہ ہی کرے گی۔ اب کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت ہائی کورٹ کا جو ابتدائی اختیار سماعت ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ کمپنیز آرڈیننس 1984 اس کی دفعہ 7 کی روح سے بھی اس آرڈیننس کے تحت عدالت عالیہ ہی با اختیار عدالت ہے، تاہم وفاقی حکومت سرکاری گزٹ میں اعلان کے ذریعے اگر چاہے تو مشروط طور پر سارے یا بعض اختیارات کسی دیوانی عدالت کو تفویض کر سکتی ہے۔ مذکورہ آرڈیننس کی دفعہ 8 کی روح سے ہر عدالت عالیہ میں ایک یا زیادہ کمپنیز بینچ تشکیل دیے جائیں گے جو دفعہ 7 کے تحت عدالت عالیہ کو حاصل اختیارات استعمال کریں گے۔ ناظرین، یہ بینچز کیسے تشکیل دیے جاتے ہیں ہائی کورٹ کے، انشاءاللہ میں اس پر بھی ویڈیو بناؤں گا۔ زندہ رہے تو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اب اجازت دیں، اللہ آپ کا اور میرا حامی و مددگار ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔